औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। आज का दिन बहुत तारीख़ी दिन है, तारीख़ी अहमियत हामिल दिन है ये। आज पता चलेगा कि कानून के कैसे दो मुंह होते हैं, एक के लिए कुछ कानून और एक के लिए कुछ कानून। एक पार्टी को मुल्क भर में जलसे जुलूस करने की कोई इजाज़त नहीं, उसके लिए दफ़ा 144, वो निकले तो गिरफ्तारियां, वो निकले तो शेलिंग, वो निकले तो लाठी चार्ज, वो निकले तो गिरफ्तारियां ही गिरफ्तारियां, शहर में रुकावटें ही रुकावटें, जगह जगह उसे कानून की रुकावट मिलती है। लेकिन अगर खुद हुकूमत निकले तो उसके लिए कोई मसला नहीं। मसला यह है कि आज अजीब ही ये तारीख का दिन देखा गया जब हुकूमत से ही रात गए तक मुज़ाकरात चलते रहे, यानी कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह इसहाक डार के इनके मुज़ाकरात चलते रहे हैं मौलाना फजल रहमान से। इन्होंने धरना देना है, ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच चुके हैं। फजल रहमान ने मुल्क भर से काफिले जो हैं वो तलब कर लिए हैं, वो रवा दवा हैं, बहुत सारे पहुंच चुके हैं। इस वक्त आप जो हमारा वीलॉग सुन रहे हैं, रेड जोन में खूब चहल पहल है। वहां पर जो है धरने की तैयारियां कर ली गई हैं, धरने का स्टेज लगा दिया गया है। स्टेज के पीछे जरदारी की, शहबाज शरीफ की और इन सब की तस्वीर फजल रहमान की आवेजा कर दी गई हैं। मरियम नवाज भी धरने में शिरकत के लिए आन धमकी हैं और वो पहुंच चुकी हैं। ये वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि इस वक्त पीडीएम की हुकूमत दो धड़ों में तकसीम हो चुकी है। फजल रहमान की हुकूमत मिन्नतें कर रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी राब्ता किया, उन्होंने भी कहा कि धरने की जगह तब्दील कर दी जाए, डी चौक पर आया जाए, लेकिन फजल रहमान बज़िद ही हैं। अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका, अभी तक वो रेड जोन में ही है। इधर सुप्रीम कोर्ट की समाअत होनी है, आज उसने इलेक्शन के हवाले से फैसला करना है। एक दफा फिर वही माजी की तारीख दोहराई जा रही है। अगर अब यहाँ पर हालात खराब होते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा? वजीर दाखिला ने कहा है कि हमने श्योरिटी दिलाई है कि कोई गमला तक नहीं तोड़ा जाएगा, कोई गमला तक नहीं टूटेगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। जब अवाम बिफर जाए, जब अवाम काबू से बाहर हो जाए तो फिर उस वक्त उसके आगे कोई चीज भी नहीं ठहर सकती। जैसा कि आपको मालूम है कि रेड जोन जो है इस वक्त फौज के हवाले है और वो इसकी सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। क्यों कर मुमकिन है कि वहां पर हालात जो है वो खराब ना हो सके। हालात बिगाड़ने की जिम्मेदार भी खुद ही इस वक्त हुकूमत होगी। और अगर वहां से सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला आ जाता है कि इलेक्शन नहीं हुए, तौहीन अदालत हुई, तो वहां पर रेड जोन में धरना देने वाले और ये हुकूमत और ये पीडीएम का भानुमती का कुनबा जो है वो सख्त तरीन फंस जाएगा, कानून के शिकंजे में आन फंसेगा। इधर इमरान खान भी फाइनल राउंड के लिए तैयार है। सुना जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ भी सख्त तरीन शिकंजा तैयार किया जा रहा है और शायद उन्हें फिर बाहर की फिजाओं में सांस लेने का मौका ही ना मिला और वो कैद-ओ-बंद में ही जिंदगी गुजारेंगे। क्योंकि पीडीएम जो है वो कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है कल अदम करार दे दिया जाए ताकि वो सियासत से ही एलिमिनेट हो जाए और ख़त्म हो जाए। अब ऐसे में आखिर मसाइल का हल क्या है, किस तरह ये हो सकता है? पीडीएम को चूंकि खतरा है कि शिकस्त उसका मुकद्दर है और अवाम ने उसको उठाकर बाहर फेंक देना है हुक्मरानी से और इक़्तिदार से, उन्होंने नहीं बैठने देना और उन्होंने कप्तान के हक में फैसला देना है। कप्तान ने भी अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो अपना ली है। दोनों सियासी जमातें, एक सिर्फ एक वाहिद शख्स है जिसको गिराने के लिए ये सारी जमातें इकट्ठी हुई हैं, लेकिन अभी तक नाकाम हो रही हैं। आखिर इन्हें रेड जोन में एहतजाज करने की इजाजत क्यों कर दी गई है? सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों मुजाहिरा कर रहे हैं? क्या इंसाफ को ये दबाव में लाना चाहते हैं? लेकिन चीफ जस्टिस ने अभी तक इंतहाई मजबूत नर्व्स का जो है वो मुजाहिरा किया है। अब यहां पर इंतहाई खतरनाक खेल खेला जा रहा है, क्योंकि अगर वहां रेड जोन में इजाजत मिल जाती है या इवन देन डी चौक में भी इजाजत मिल जाती है या लेट्स से परेड ग्राउंड में भी आ जाते हैं, ये ऑप्शन है, लेकिन पीटीआई को वहां तक आगे तक नहीं जाने दिया गया। उन पर शेलिंग की गई, सारे मामलात किए गए, उन्हें रोका गया, गिरफ्तारियां की गई।
अब अगर ये चले जाती हैं और अगर वहां से इमरान खान भी कॉल दे देता है और अवाम सामने आमने सामने आ जाती है, इमरान खान के जाले भी एक तरफ और इनके भी एक तरफ, तो आप ये सोचें कि अल्लाह न करे खुदा न खासा कितना खतरनाक जो है सुनेरियो पैदा हो जाएगा। जानों को खतरा हो जाएगा, अमन अमान को खतरा हो जाएगा, सियासत इनकी डूब जाएगी, जमहूरियत इनकी तबाह हो जाएगी, सारा निज़ाम तलपट हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा? अब ऐसे में किसी एक को तो कदम उठाना होगा। आप ये देखें कि जो भी दुनिया के बड़े बड़े मामलात हों, चाहे जंग अजीम हो अव्वल हो, चाहे दोम हो, या गल्फ वार हो, कुवैत पर हमला हो, फलस्तीन का मसला हो, मसला कश्मीर हो, कोई भी बड़े से बड़े मसाइल हों, वो मुज़ाकरात की ही टेबल पर हल होते हैं। किसी ना किसी को जो है नरमी दिखाना पड़ती है, लेकिन यहाँ पर फरीक़ैन डटे हुए हैं। अब क्या होगा? यहाँ पर क्या करना चाहिए? हमारे ख्याल में तो ये करना चाहिए कि कतई तौर पर इस पाकिस्तान में जो इन दोनों खानदानों पर, इन मौजूदा सियासी पार्टियों पर और इनकी जो पीछे नस्ल है, इनके खानदान पर 10 साल तक सियासी पाबंदी लगा दी जाए, ताकि ये सियासत ही ना करें। ये मुल्क इस सियासत के काबिल ही नहीं है, ये सियासतदान इस सियासत के काबिल नहीं है, ये सियासतदान जमहूरियत के काबिल ही नहीं है, क्योंकि ये जमहूर की बात ही नहीं करते, अपने मुफादात की बात करते हैं। सिर्फ एक शख्स को गिराने के लिए तैयार खड़े हैं कि किस ना किस तरह उसको गिरा दें और सिर्फ अपने मुफादात और माफिया जीत जाए। इससे अब सबसे पहले हमारी रियासत है, रियासत को बचना चाहिए, मुल्क को बचना चाहिए, इदारों को बचना चाहिए। आप ये देखें पूरा निजाम इस वक्त जो है वो तलपट हो रहा है। लिहाजा 10 साल तक इस मुल्क में सियासत ही बैन कर देनी चाहिए, फिर ही मसाइल हल होंगे। ले अगर ये ना हुआ तो ये इसी तरह असील मुल्कों की तरह लड़ते रहेंगे और असल नुकसान किसका होगा? मुल्क का, रियासत का, निजाम का, इदारों का। सबकी इज्जत इस वक्त एट स्टेक लगी हुई है। आज का दिन अहम तरीन है। अब देखेंगे हम आपको शाम को ताज़ा तरीन हालात से आगाह करेंगे कि क्या हालात होते हैं। चीफ जस्टिस बड़ा फैसला लेंगे तो फिर भी मसाइल हैं, नहीं लेते हैं तो भी मसाइल हैं। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।